नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑल इंटेलेक्चुअल थॉट पे। तो आइए दोस्तों, आज मैं अभी जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सदियों से, जब से आप समझो करोड़ों सदियों से, मुझे एग्जैक्ट डेट भी याद नहीं है और शायद इस मामले में जो भी कुछ भी बोलते हैं अप्रोक्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग, एक इन्वेस्टिगेटिंग और एक रिसर्चिंग का टॉपिक रहा है हमेशा से, है ना? आप एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ, उसका इंटरेस्ट कभी आपके अंदर कम हो ही नहीं सकता। अब जस्ट आप इमेजिन करो और कमेंट करके बताना कि जब तक मैं ये बात बोल रहा था, टॉपिक का नाम ले नहीं रखा था, आप समझ गए होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स है। ये एकमात्र यही टॉपिक है जिसको लगभग लगभग इस वर्ल्ड के कंट्री के द्वारा रिसर्च लोग कर चुके हैं और कर रहे हैं, राइट? तो टॉपिक का नाम आप सुनेंगे तो रियली में वेरी इंटरेस्टिंग। पता नहीं ऐसा उस नाम से, इस कैरेक्टर से ऐसा क्या है, ऐसा कौन सी ऊर्जा आपको घेर लेती है, वो पता नहीं, आई डोंट नो। बहुत ही मिस्टीरियस टॉपिक है, ठीक है? जितना बात करो उतना कम, जितना बात करो उतना कम, और जितना बात करो उतना आनंद आपको आता जाएगा। इसका कोई लिमिटेशन है ही नहीं, और नहीं आपको कोई कॉज पता चलेगा, कुछ कुछ भी नहीं पता चलेगा। टॉपिक का नाम है रामायण। रामायण, और इसमें जो मेन कैरेक्टर आते हैं लॉर्ड रामा और माता सीता। आपको मैं बता दूं कि मैंने कुछ चीज़ें अलग से लिख रखा है। सबसे पहले बता दूं आपको, जो रामायण जो आप पढ़ाई करते हैं, राम जी का जो भी स्टोरी आप सुनते हैं, इसका बहुत सारा वर्जन है, ठीक है? बहुत सारे वर्जन हैं। ऐसा आप कहीं भी चले जाओ पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, ठीक है? किसी प्रकार का जैन धर्म हो, बुद्धिस्ट हो, किसी प्रकार का धर्म हो, है ना? किसी परंपरा का हो, बहुत सारे ऐसे छोटे से छोटे कम्युनिटी है जो सिर्फ अपने उनके जो गुरु हुए उसके अकॉर्डिंग ही एक कम्युनिटी बसा लेते हैं, है ना? तो कहीं भी चले जाओ, आप उनके साथ लॉर्ड रामा का मोस्टली आप राम दरबार जिसको बोलते हैं, यहाँ राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी, इनका राम दरबार जरूर आपको मिल जाएगा। आखिर ऐसा क्या है? आखिर ऐसा कौन सी बात है, इसके पीछे क्या राज है? ऐसी कौन सी राज है जो लगभग इंडिया के अलावा आउटसाइड इंडिया भी बहुत ऐसे देश है, जैसे मैं देश का नाम ले लूँ, बर्मा, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, लाओस, फिलीपींस, बहुत सारे देश है ऐसे। हर जगह, हर लैंग्वेज में ये रामायण को लिखा गया है। क्या है, कौन सी इसमें क्या रस है? ऐसी कौन सी रस है जो इस इतने सारे लोग को प्रभावित करती है? ऐसी क्या बात है रामायण में? सोचने वाली बात है, क्या है ये? और सच में इसमें आप जितना डीप जाओगे, चले जाओगे, चले जाओगे, जाते रहोगे, इसका एंडलेस है। और आज भी इस पे जो रिसर्च है, इंडिया में तो सदा चलता रहा है, चलेगा है, और बाहर भी, ठीक है? तो आइए दोस्तों, कुछ बात करते हैं कि पहले कुछ, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट वर्जन है। डिफरेंट वर्जन मतलब अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं। मैं बता दूं, बहुत सारे धर्म जो वर्जन है उसमें एक धर्म बुद्धिस्ट का वर्जन आता है। इसमें जो वाल्मीकि रामायण में जो लिखा गया है कि लॉर्ड रामा और सीता एक हस्बैंड और वाइफ थे, लेकिन जो मेरा बुद्धिस्ट वर्जन है, जिसको दशरथ जटाका का नाम से जानते हैं, है ना, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्जन है। इसमें जो है जो राम जी और सीता जी को एक दूसरे के भाई बहन का रिलेशन बताया गया है। इसके बारे में तो बिल्कुल मुझे पता ही नहीं है ना? लेकिन जो बताया गया सो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, रिलेशन जो भी बताया गया है राम का और सीता जी का,
ये भाव किसी के भी मन में गलत नहीं है। सब लोग का अपना भाव एक ही है, बस प्रेजेंट करने का अपना तरीका है, राइट? तो वही यहाँ इसमें भाई-बहन का रिलेशन बताया गया है और इसमें ये भी बोला गया है कि इसमें उनको बैनिश नहीं किया गया था, है ना? इनको हिमालय भेज दिया गया था क्योंकि इनको स्टेप मदर से इनकी जो सौतेली माँ थी, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा बात दशरथ जटाका में बुद्धिस्ट एपिक में वर्जन में बताया गया है, ठीक है? ये बात आपने रहा आपके सामने मैंने रखा। दूसरी बात कि उसके अलावा आपको मैं बता दूँ कि इसमें फिर एक जैन वर्जन आता है, जैन लोग के द्वारा भी लिखा गया है। इसमें जो जैन वर्जन लिखा गया उसका नाम पौमेचार्या था, ठीक है? जो विमल सूरी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? विमल सूरी के द्वारा, है ना? इसमें जो बताया गया है ना, लॉर्ड रामा को, है ना? लॉर्ड राम जो है, इनका इम्पोर्टेंस कुछ खास ऐसा नहीं दिखाया गया है। इसमें मतलब जैन वर्जन में रामायण जो नाम हमने आपने सुना है, जो वाल्मीकि की जी द्वारा लिखा गया है और दिया गया है नाम, इससे पहले इसे सीतायास चरितम महत इसको बोलते थे, ठीक है? सीतायास चरित महत इसको बोलते थे और ऐसे बोलते हैं कि जो वाल्मीकि रामायण है, ये हमारा ओरिजिनल रामायण है, ओके? और इसमें भी वाल्मीकि रामायण में भी बिल्कुल लॉर्ड रामा को गॉड नहीं बोला गया है ना? लॉर्ड रामा को पूरे कैरेक्टर जो उनका दिखाया गया है, इसमें उनको गॉड नहीं बोला गया है। यहाँ भी जो वाल्मीकि रामायण है, इसमें भी सेंट्रल कैरेक्टर है, सीता जी को ही लेकर चला गया, माता जानकी को, ठीक है? यहाँ से मेरे मन में एक अपना थॉट आता है कि कोई व्यक्ति, चलो ठीक है, नहीं दिखाया गया है, सीता जी को सेंट्रल रखा गया है, तो यदि कोई व्यक्ति इस बात पे डाउट करे कि लॉर्ड रामा वाज अ गॉड और नॉट, इज गॉड और नॉट, इसका प्रमाण अपने आप में माता जानकी है। देखो, माता जानकी के अराउंड सारा कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर। अब क्या है ना कि माता जानकी, तो आपको पता है इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है ना? इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। इनका जो जन्म है वो बिल्कुल जो प्रकट हुई हैं धरती से, है ना? ये एक ही कथा है इनके बारे में, जो जनकपुर में जहाँ पे उनके जो उनके खेत में उनके कुछ लोग जो उनके नौकर थे, तो वो गए थे तो उनको वो खेत के अंदर के निकली डोली में सोई हुई थी और अंदर से निकली थी। कुछ इस प्रकार की कहानियाँ हैं, ठीक है? इनके बारे में किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है। अब ये सोचिए, अब सीता माता जानकी के बारे में ये डिट्टो है, इसमें किसी प्रकार का कोई अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं दिया गया है, ठीक है? तो अब लॉर्ड राम इज़ ए गॉड और नॉट, अब माता जानकी ये तो साक्षात जगदम्बा थी, ये तो साक्षात प्राकृतिक थी, है ना? ये साक्षात जननी जो प्रकृति की वो थी, उसी प्रकार से इनका जन्म है। तो जननी जिसे पसंद करे, जननी जिसे अपने जीवन साथी के लिए पसंद करे, वो साक्षात ब्रह्म ही तो हो सकते हैं। तो आपको लॉर्ड राम पे किसी प्रकार का डाउट हो, उनके कैरेक्टर पे कि ही इज़ गॉड और नॉट, है ना? ऑलमाइटी है या नहीं, तो आप सीधा सीता माता के शरण में आ जाएँ। इनको समझे, इनके थ्रू आप वहाँ तक पहुँचे कि क्या माता जानकी का जिन्होंने लीला रचने के लिए जो एक पुरुष कैरेक्टर को अपने जीवन में पसंद किया जिन्होंने, क्या वो एक नॉर्मल इंसान हो सकता है? कदापि नहीं। वो खुद ब्रह्म होंगे, इसलिए माता जानकी उनको पसंद की। ये मेरे अपने की उत्सुकता है अंदर की, ठीक है? तो मैंने ये बताया आपको कि लॉर्ड राम और सीता माता को रामायण में वाल्मीकि रामायण द्वारा जो वाल्मीकि जी के द्वारा जो लिखा गया, इसको ओरिजिनल बोला गया, ठीक है? और ऐसा बोलते हैं कि वाल्मीकि जी जो थे, वो लॉर्ड रामा के कंटेम्पोररी थे, ठीक है? उनके समय के ये थे, ठीक है? तो दोस्तों, ये मतलब इंटरेस्टिंग बात, आप ये सोचो, रियलाइज़ ये करो, आप खुद गूगल पे देखो, जहाँ से मन वहाँ से देखो, लॉर्ड रामा और सीता, ऐसा क्या है इसमें?
ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसके बारे में ऐसा कोई देश नहीं है जो चर्चा नहीं करता हो, सर्च नहीं करता हो? कुछ देश ऐसे जिनका जिन्होंने ऐसा खोज इन पे विचार नहीं किया है, बहुत मामूली से मिलेंगे आपको, बहुत रेयरली मिलेंगे। शायद वहाँ भी आप खोजेंगे, तो वहाँ भी कहीं न कहीं आप घूमेंगे, तो बहुत सारे ऐसे जगह मिल जाएँगे, जहाँ लॉर्ड रामा और माता जानकी का मंदिर मिल जाएगा आपको पूरे वर्ल्ड में। उनका मान-सम्मान के साथ, वो भी मान-सम्मान के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ, है ना? आखिर क्या है? कौन-सी ऊर्जा है माता सीता, माता राम लॉर्ड राम, क्या है इनके अंदर? ऐसी कौन-सी लीला दशरथ जी के द्वारा जो हमारे जो प्रकट हुए हैं प्रभु राम जो हमारे इस धरती पे आए, ऐसी क्या बात थी उनमें, जो जैन वर्जन भी है, बुद्धिस्ट लोग भी लिखे, सारे लोग लिखे, ऐसी क्या इनकी कैरेक्टर में प्रभाव है भाई? सोचिए, सोचेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। फिर डाउट करने का जो एक बीमारी है ना, एक हल्के-फुल्के जो माइंड के लोग होते हैं, है ना? जिनका कोई आधार ही नहीं, कभी सोचने की शक्ति नहीं आई, वो तुरंत जो नकार देते हैं चीज़ों को, बेहुद्दापंती जो करते हैं, वो उनका कोई बेस नहीं है, ठीक है? क्योंकि उनको सोचने का आदत नहीं है। ऐसी कौन-सी कैरेक्टर है? क्या है? ऐसी कौन-सी ऊर्जा है? क्यों लोग इनके नामों को लेकर गाते हैं? क्यों लोग राधे कृष्ण करते हैं? क्या है इसके पीछे रस, है ना? तो ये जो टॉपिक है ना, ये रिसर्च की है ना? ये है ना, इस पे आप थिंक करो, सोचो, है ना? मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आता है। पता नहीं ऐसी कौन-सी ऊर्जा है इस नाम के साथ। आप डाउट करके ही सोचो ना, आपके मन में डाउट है लेकिन सोचो, देखो आपको मज़ा आएगा। फिर सोचो भाई मज़ा क्यों आ रहा है? ऐसा कोई धर्म मज़हब नहीं है जो सीताराम को स्वीकारा नहीं हो। सब लोग अपने में मिलाना चाहते हैं। अब सोचो जब भी ये कैरेक्टर घटित हुआ था इस ब्रह्मांड में, तो क्या था, क्या प्रभाव था कि आज तक ऐसा लगता है कि कल का घटित ये घटना है। कल का, अभी का, कल तो बहुत दूर मैं कर दे रहा हूँ, आधे घंटे पहले का। इस प्रकार से चर्चा होती है, इस प्रकार से ऊर्जा बढ़ जाती है। थिंग्स टू रियलाइज़। थैंक यू सो मच।